तो बच्चों आज की टॉपिक है क्यूब यानी कि घन। ये क्लास 5, 6, 7, 8, 9, 10 सबके लिए है। सबके पेपर में 1-2 नंबर में ये क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो ध्यान से देखना इसको ताकि ये टॉपिक एक ही बार में अच्छे से समझ में आ जाए। तो चित्र आप देख रहे हैं, क्यूब यानी कि घन का चित्र है। तो ये जो इसकी साइड है इसको हम ए से यहाँ पर निरूपित किए हैं, ए से। ये भी ए है, ये भी ए है, और ये पिक्चर है किसकी? क्यूब की यानी कि घन की। अगर हम घन का आयतन बोले तो घन का आयतन बराबर हमारा होता है ए क्यूब। ए को हम क्या बोल सकते हैं? भुजा, यानी ए बराबर भुजा होती है, आपको ध्यान में रखना है। तो ए नहीं बोलना तो आप बोल सकते हो भुजा का क्यूब, यानी भुजा को 3 बार गुणा करना है। ठीक है, तो इंग्लिश में बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल में क्या है? ए क्यूब। अगर हम इसमें नंबर ऑफ एजेस इसकी बात करें यानी किनारों की संख्या कितनी होती है, किनारे होते हैं टोटल कितने? 12 यानी कि 12। अगर हम क्यूब में नंबर ऑफ फेसेस की बात करें यानी कि फलक, तो फलक की संख्या होती है 6 यानी कि 6। अगर हम नंबर ऑफ वर्टिसेस की बात करें तो यानी कोने होते हैं, ये कोनों की संख्या कितनी होती है? 8 यानी कि 8। तो आपको ध्यान में रखना है एजेस, फेसेस, वर्टिसेस। तो ये कोने, फलक, किनारे, इनकी संख्या क्या होती है? एक एक नंबर में ये क्वेश्चन किए जाते हैं कि घन में कितने फलक होते हैं, यानी कितने कोने होते हैं, कितने किनारे होते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है, इंग्लिश हिंदी दोनों मैंने मेंशन कर रखा है, आप अच्छे से समझ सकते हैं। एजेस किनारे होते हैं, फेसेस फलक होते हैं, और वर्टिसेस क्या होते हैं? कोने होते हैं। तो इनकी संख्या आगे लिखी हुई है। और फर्स्ट जो फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ क्यूब यानी घन का आयतन। तो अब पहले घन के आयतन से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम दूसरा फॉर्मूला इसमें अप्लाई करेंगे, उसके बारे में समझेंगे। तो देखते हैं पहले फॉर्मूले पर आधारित प्रश्न कैसे आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कह रहा है किसी घन की भुजा 10 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन ज्ञात करो, यानी कि द साइड ऑफ क्यूब इज 10 सेंटीमीटर, फाइंड आउट वॉल्यूम ऑफ क्यूब। यानी घन का आयतन ज्ञात करना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब फाइंड आउट करना है। तो आंसर में हमको साइड यानी कहने का मतलब ए क्या दे रखा है? ए क्या होती है हमारी? भुजा। तो यहाँ लिखोगे ए इक्वल कितना दे रखा है यहाँ पर? 10 सेंटीमीटर। ए क्या है? भुजा है। ठीक है, तो फिर फॉर्मूला अप्लाई करोगे, इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब, फॉर्मूला इक्वल में क्या होता है? ए क्यूब। और हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे घन का आयतन, ए क्यूब। ठीक है, तो इसकी वैल्यू रखोगे। इंग्लिश मीडियम वाले केवल ये लाइन लिखेंगे, हिंदी मीडियम वाले हिंदी वाली लाइन। उसके बाद में आगे सेम है। ए कितना दिया है क्वेश्चन में? ए भुजा होती है, भुजा कितना दिया है क्वेश्चन में? 10 सेंटीमीटर। तो 10 लिख के इसका क्या करना है आपको? क्यूब करना है। तो क्यूब का मतलब होता है 3 टाइम इसको मल्टीप्लाई करना है। तो लिख सकते हो 10 10 10। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? कर लेना, 1000 आ जाएगा। और यहाँ पर ध्यान से देखना, अगर सीएम है यानी सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब लगाना है, और अगर यहाँ पर मीटर है तो मीटर क्यूब लगाना है। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है फाइंड आउट वॉल्यूम ऑफ क्यूब यानी घन का आयतन ज्ञात करो। तो पहला क्वेश्चन है, ए हमको दिया हुआ है। ए क्या है हमारी? भुजा होती है। तो भुजा हमको दे रखा है, साइड क्या है? 5 सेंटीमीटर। तो इसके बाद में हम यहाँ पर लिख सकते हैं, इसके आंसर में डायरेक्ट लिख देना आंसर 1 यहाँ पर, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अगर ए क्यूब नहीं लिखना, साइड का भी क्यूब कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है ना, ए कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 5। तो यहाँ पर लिखोगे 5 का क्यूब, फिर इसके बाद में 5 5 5 3 टाइम इसको मल्टीप्लाई करना है, फिर कितना आ जाएगा? 125। और मीटर है तो यहाँ पर मीटर क्यूब में आंसर आएगा। ठीक है, इसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन, इसको आपको खुद करना है। तो आप खुद करना, बताना। ठीक है ना, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, इसका सोल्यूशन आगे से फिर से बता दिया जाएगा अगर गलत होगा तो। अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन क्या हो सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है थर्ड। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादातर ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि अपोजिट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन तो सिंपल था, ये उसका अपोजिट क्वेश्चन है। जैसे कि किसी घन का आयतन 512 मीटर क्यूब दिया हुआ है, यानी घन का आयतन दिया है। इससे पहले वाले हमने घन का आयतन निकाला था, और घन की भुजा ज्ञात करनी है, और उसमें घन की भुजा दी हुई थी। यानी कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज 512 मीटर क्यूब, फाइंड आउटसाइड। हमको इसकी भुजा निकालनी है। ठीक है, तो करना क्या है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसमें
घन का आयतन दिया हुआ है, यानी वॉल्यूम ऑफ क्यूब दिया हुआ है, तो इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब। कितना दे रखा है 512 यानी 512। और हिंदी मीडियम वाले यहाँ पर लिखेंगे घन का आयतन। कितना दे रखा है 512। ठीक है, अब सोचना ये है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो घन का आयतन बराबर क्या होता है, फॉर्मूला अप्लाई कर देना, ए क्यूब होता है। तो ए क्यूब बराबर कितना 512 यानी 512। तो क्यूब हटाओगे तो ए बराबर यहाँ पर क्या रहेगा, ए ही रहेगा। ए बराबर एक क्यूब लग जाएगा, ठीक है ना, क्यूब रूट हो जाएगा 512। अब ये देखना है कि 512 किसका क्यूब है। तो इसके लिए जब इसका क्यूब रूट करोगे तो ये निकलेगा 8 गुणे 8 गुणे 8। तो जोड़े में से 3 का जोड़ा बनता है, उसमें से एक बाहर निकालते हैं। केवल क्या निकालना है आपको 8। और मीटर या सेंटीमीटर जो भी आपको लिख देना है, तो मीटर ये साइड निकल आएगी। ठीक है, अब कुछ बच्चों का कन्फ्यूजन होगा कि ये कहाँ से आया। तो ये क्यूब रूट आपको करना है, आना चाहिए, या याद कर लो, या तरीका समझ सकते हो करने के लिए। एक वीडियो इसके लिए भी प्रोवाइड कर दी जाएगी, वहाँ से आप समझ लेना। ठीक है, जैसे 512 है तो यहाँ पर आप ऐसे ही समझ सकते हो। 512 का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो 2 2 4 बचा 1, 2 5 10, 2 6 12, फिर 2 से काटेंगे 1 2 2 4, 2 8 16, फिर 2 से 2 6 12 4, फिर 2 से 2 3 6 2, फिर 2 से काटेंगे फिर 1 6, फिर 2 से काटेंगे 8। इसके आगे इधर दिख नहीं रहा, इधर देख लिया, 8 से यहाँ आगे काट दे रहे हैं 2 2 चौके 8, फिर 2 2 4, फिर 2 एकम 2। अब काउंट करने के 2 कितनी बार है, देखो ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये 3 का जोड़ा बनता है। तो 2 2 2 3 बार बनेगा, तो कहने मतलब 2 2 2 गुणा करो कितना आ जाएगा 8 आएगा। तो वही हमें समझना होता है। ठीक है, और टोटल यहाँ पर 8 8 8 तीनों का जब गुणा करोगे तो टोटल 512 ही निकलेगा 3 बार करने पर। ठीक है, तो ऐसे भी आप निकाल सकते हो एलसीएम के थ्रू। और अगर नहीं निकालना है तो आपको क्यूब रूट की जो वीडियो प्रोवाइड की जाएगी वहाँ से आप अच्छे से समझ लेना। तो इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन है, कह रहा फाइंड आउट साइड ऑफ क्यूब। इसमें एक मैं बता दे रहा हूँ, सेकंड आप करना खुद। तो वी का मतलब वॉल्यूम हमको दिया, वॉल्यूम हमें दिया हुआ है, वॉल्यूम का मतलब आयतन दिया हुआ है। तो क्या करोगे, फिर से यहाँ पर लिखोगे आंसर 1 मान लो कर रहे हो, यहाँ लिखोगे वॉल्यूम कितना दे रखा है 125। इसका फॉर्मूला इधर अप्लाई करोगे तो ए क्यूब होता है बराबर 125। तो ए बराबर ये क्यूब रूट इधर लग जाएगा। फिर से 125 को तुमको देखना है किसका है, तो ये किसका है, ध्यान से देखना, ये है 5 5 5। ठीक है, इसका है। तो जोड़े में से क्या निकलेगा आपका, जोड़े में से निकलेगा 5। ठीक है ना, 3 का जोड़ा बनता है, 3 में से 1 निकलता है 5। यहाँ पर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिख दो, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा साइड। और सेकंड क्वेश्चन जो है, ये सेकंड क्वेश्चन आपको खुद करना है। ठीक है, तो इस टाइप में थे इतने क्वेश्चन, आप ऐसे ही करना। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। और नेक्स्ट वीडियो जो इसके नेक्स्ट फॉर्मूले की बनेगी, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा बड़ी हो रही है, तो अगला जो फॉर्मूला है इस वीडियो में ऐड नहीं किया जा रहा है, उसकी वीडियो आपको अगले दिन मिलेगी। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।